आप सभी का स्वागत है मुस्लिम एक्सप्रेस, आपकी आवाज़ आपकी ताकत में। जो नवनीत राणा अपने आप को सेकुलर बताकर दरगाहों पर चादर और मुसलमानों के मसलों पर बोला करती थी, वो अचानक मोदी सरकार के बाद हिंदुत्व का आलाप जपने लगी है। नवनीत राणा ये खुद एक लव जिहाद का शिकार है। उन्होंने भी इंटरकास्ट शादी की है। जो प्यार की भाषा को प्यार न समझते हुए किसी समुदाय करने हेतु लव जिहाद का अस्त्र चलाकर दो समाज में दरार डालने की कोशिश की गई, जिस आक्रामकता से वो ठाणे में जाकर पुलिस अधिकारियों के सामने तांडव कर रही थी। बिहेव करता, तुम्ही चुकीची रिकॉर्डिंग करता, तुम्ही फक्त मला एवढं उत्तर द्या। उस तांडव को पुलिस अफसर मनीष ठाकरे ने उसी अंदाज में नवनीत राणा को ठाणे से बाहर का रास्ता दिखा दिया। महाराष्ट्र के अमरावती से सांसद नवनीत राणा बुधवार को एक बार फिर चर्चा में आ गई। नवनीत राणा ने लव जिहाद से जुड़े एक मामले में पुलिस पर अपने फोन की बातचीत रिकॉर्ड करने का आरोप लगाया। तुम्ही माझा फोन रेकॉर्ड करत आहे, तुम्ही कशा करू शकता? किसी सांगा, मला उत्तर द्या। सीपीला इथे बोलवा, मला उत्तर पाहिजे त्यांच्याकडनं। इसे लेकर वो राजपेट पुलिस थाने पहुंची और पुलिस वालों से ही भिड़ गई। उन्होंने कहा कि लव जिहाद की घटनाएं बंद होनी चाहिए। हिंदू लड़की को भगाए जाने का मामला भी सामने आया। दरअसल मामला एक समुदाय के लड़के द्वारा हिंदू लड़की को भगाए जाने का था। इस मामले पर नवनीत राणा बुधवार को पुलिस स्टेशन में पहुंची थी। उन्होंने आरोप लगाया कि युवक द्वारा जबरदस्ती एक हिंदू लड़की से की गई शादी के मामले में पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। उनके सवालों के जवाब दिए जाने की बजाय उनका ही फोन रिकॉर्ड किया गया, ऐसा नवनीत राणा का कहना था। हमने क्यों फोन किया? हमारी बेटी है, हमारे विचारधाराओं के साथ में अलग गई है। हमको सिर्फ लाके सामने करो, ये बोलासाठी मी फोन केला आणि तुम्ही माझा फोन रेकॉर्ड करत आहे। तुमची एवढी हिंमत, तुमची अति झाली आहे। दादाशिवाय पोलीसवाल्यांना मी कधी बोलत नसते। मी दादाशिवाय कधी कोणत्या पोलीसवाला असला, कॉन्स्टेबल असला तर दादाशिवाय बोलत नहीं। नवनीत राणा ने कहा कि लड़की के माँ बाप उनके पास अपनी शिकायत लेकर पहुंचे थे कि उनकी लड़की गायब है। इसके बाद उन्होंने थानेदार मनीष ठाकरे को फोन किया और इसकी जानकारी ली। इस बातचीत के दौरान नवनीत राणा को शक हुआ कि उनका फोन रिकॉर्ड हो रहा है। उन्होंने फ़ोन काट दिया और सीधे थाने पहुंच गई। इस दौरान उन्होंने थानेदार से पूछा कि मेरा फ़ोन रिकॉर्ड क्यों किया, इसकी अनुमति कहां से मिली। इसे लेकर नवनीत राणा पुलिस पर जमकर बरसी। राणा के लगातार चिल्लाने से थाने के पुलिस अधिकारी मनीष ठाकरे का भी सब्र टूट गया। उन्होंने नवनीत राणा से कहा कि पहले उन सभी को यहाँ से निकालो। इस पर नवनीत राणा और भी नाराज हो गई। वह और आक्रामक तरीके से पुलिस अधिकारियों से पूछताछ करने लगी। हालांकि संबंधित थाना अधिकारी भी अपनी बात पर अडिग रहे। लव जिहाद का जो विषय है, जो अमरावती में, पूरे महाराष्ट्र और देश में अलग अलग क्षेत्रों में जो जिस तरीके से तेज़ी से चल रहा है, इंटरनेशनली जो इंटेलिजेंस उसके पीछे काम कर रही हैं, उनको सपोर्ट कर रही हैं ये सब करने के लिए। अंत में नवनीत राणा और उनके समर्थकों को थाने के बाहर निकलना पड़ा। महाराष्ट्र के अमरावती के कथित लव जिहाद मामले में आखिरकार गुमशुदा हुई लड़की राजपेट पुलिस थाने में आ गई और सांसद के बयान को झूठा करार दिया। लड़की ने बयान दिया है कि वह अपने घर वालों से आपसी विवाद से तंग आकर अकेले ही घर से निकल गई थी। लड़की ने कहा कि इस मामले को लव जिहाद जैसे घटना का नाम देकर मेरी बदनामी ना करे। लड़की ने हाथ जोड़कर लोगों से अफवाह न फैलाने की गुहार लगाई। उसने कहा कि सांसद नवनीत राणा मेरे बारे में झूठी अफवाह फैला रहे हैं। नवनीत जी यांची एक ध्वनिचित्रफित बघण्यात आली, ज्यात पोलीस स्टेशनच्या सगळ्या अधिकाऱ्यांच्या समोर त्या प्रचंड आक्रस्ताळेपणा करत आणि अभद्र भाषेचा वापर करत पोलिसांशी गैरवर्तन करत आहेत। त्यांनी इतका सगळा राडा केला आणि नंतर मात्र त्याच तोंडघशी पडल्या। हे वाईट आहे। कुठल्याही बाबीची आधी पूर्ण माहिती घेतली पाहिजे, मग ती मांडली पाहिजे। कारण होतंय काय की आपण प्रत्येक गोष्ट धर्मावर आणून ठेपण्याचा प्रयत्न करतोय, पण या सगळ्यांमध्ये आपलं सगळ्यात सर्वश्रेष्ठ माणूस म्हणून असणारं जे मूल्य आहे ते मूल्य मात्र पायदळीत उडवलं जाते। लड़की ने कहा, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया है, लव जिहाद की सारी बातें गलत है। मामले में लड़की के बयान के बाद स्थानीय भाजपा नेता सांसद नवनीत राणा औंधे मुंह गिरती हुई नजर आ रही है।
6 सितंबर को एक लड़की की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज होती है, जिसके बाद इस पर पुलिस अपनी तफ्तीश तो कर रही होती है, लेकिन राजनेताओं ने इसे लव जिहाद की घटना बताकर मामले में पुलिस पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया गया। इसके बाद सांसद नवनीत राणा ने पुलिस थाने में पहुंचकर जमकर बवाल काटा, जिसके बाद पूरे राज्य में हड़कंप मच गया था। इस बीच पुलिस ने लड़की की जानकारी जुटाई और कल सातारा पुलिस के सहयोग से उसे कब्जे में लेकर वापस लाया गया। खासदार मॅडम ज्या मागल्या कित्येक दिवसापासून पोलिसांवर आक्षेप घेत आहे, तर मला त्यांना एक विनंती करायची आहे. मॅडम, तुम्ही एवढा स्वतःमध्ये पॉवर आहे, तुमच्यामध्ये एवढं काही खूप जास्त काही मोठे केंद्रीय खाते तुमच्या हातामध्ये आहे की तुमचे वरिष्ठ नेते तुमच्या हातामध्ये आहे, तर तुम्हाला एकच विनंती करते, ज्या पोलिसांचा तुम्ही एवढा राग करता ना, तर त्या पोलिसांची सिक्युरिटी तुम्ही काढून पहिले टाका. सर्वात पहिले तर तुम्हाला ती सिक्युरिटी घ्यायचा अधिकार नाही आहे, कारण तुम्ही जिथे फिरता ना, तर तुमच्यामध्ये तुमच्या मागे जे पोलीस कर्मचारी फिरून राहिले ते शासनाचे आहे. आणि ह्या प्रत्येक जितकाही अधिकारी आहे, तो कर्मचारी असो का अधिकारी असो किंवा वरिष्ठ अधिकारी असो, हे स्वतःच्या मेहनतीने तिथपर्यंत पोहोचलेला आहे ना की तुमच्यासारख्या लोकांना किराणा वाटून पोहोचलेला आहे. तुम्ही आजपर्यंत प्रत्येक वेळी थोड्या गोष्टीला तुम्हाला जेव्हा तुम्ही दहीहंडी करता तर तुम्हाला तिथं प्रोटेक्शन लागतं. तुम्हाला प्रत्येक ठिकाणी तुम्हाला पोलिसांचं प्रोटेक्शन लागते, तर तुम्ही सर्वात पहिले ते प्रोटेक्शन घ्यायला थांबून जा. कारण तुम्हाला जर पोलिसांची गरज नाही ना, तर तुम्हाला तुमची जी भाषा आहे कालची बोलायची, मी आज इथे एक पत्नी म्हणून बोलते, कारण माझा नवरा आज पोलीसमध्ये आहे, दिवस रात्र काय ड्युट्या करतो, कोणत्या सणासुदीमध्ये आमच्यासोबत असतो नुसतं, हे आम्हाला माहिती आहे. आम्ही कशा पद्धतीने समाजाचा सामना करतो, आम्ही आमच्या कशा अडचणी दूर करतो, हे आम्हाला माहिती आहे. आणि प्रत्येक वेळी तुम्ही पोलीस करताना मॅडम, तर जरासा पोलिसांचा प्रोटेक्शन बाजूला ठेवून पहा आणि जनतेमध्ये येऊन दाखवा, मग तुम्हाला समजावून का पोलीस नसल्यावर काय होतं ते. तुम्ही तुमचा जो माझा ना जरा कमी करा. राजपेट पुलिस थाने में पहुंचकर लड़की ने यह बयान दिया कि वह अपने घर परिवार वालों के विवाद के कारण गुस्से में घर छोड़कर अकेले ही निकल गई थी। लड़की ने कहा कि उसके साथ कोई नहीं था, वह अकेले ही निकल गई थी। लड़की ने पुलिस को दिए बयान में कहा है, मुझे कोई भी बहला फुसला कर नहीं ले गया था। सांसद लव जिहाद के नाम पर बेवजह मेरी बदनामी कर रही है। तब तक के लिए आप देखते रहिए आपका मुस्लिम एक्सप्रेस, आपकी आवाज़ आपकी ताकत। मुस्लिम एक्सप्रेस, आपकी आवाज़ आपकी ताकत।